जी अभी हो रहे हैं 5:30। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। ये है मेरा लुक और अभी हो रहा है 5:30। मैं पीएफ म्यूज़ियम आ गई हूँ और कल वाले सिचुएशन नहीं। अब तक इस स्टेज से हम लोगों को सिखा चुके हैं, बहुत सारी रेस्टोरेंट पाकिस्तान के बड़े बड़े शेफ यहाँ पे तैयार करते हैं और आज भी हमारे साथ पाकिस्तान के शेफ मौजूद है जो कि एक ऐसा हम बना रहे हैं वो बहुत अलग है। हम बना रहे हैं आज कबाब फ्राई, और कबाब फ्राई मलका की रेसिपी से बनेगा और किस तरह से बनेगा वो हम काउंटर पे जाके देख सकेंगे। अच्छा, मलका मसाले से हम बनाने जा रहे हैं कबाब फ्राई, चिकन कबाब फ्राई। जी बिल्कुल, कबाब की मुख्तलिफ रेंज हम कवर कर चुके हैं, जिस तरह से कबाब सीख कबाब है, टिक्का है और मुख्तलिफ यहाँ पे जिस तरह से तंदूरी मसाला है, बारबेक्यू की बहुत बड़ी रेंज है जो कि मलका की है। लेकिन हमने उसको उसी तरह से ही बनाया है जिस तरह से अगर तंदूरी मसाला है उसकी मुख्तलिफ तरीके से वेरिएशन दी है। लेकिन अगर कबाब को फ्राई करना है, अगर हम इंडोर कुकिंग कर रहे हैं कबाब की, जिसकी कबाब या बारबेक्यू जो जितनी भी रेंज है उसकी, उसको किस तरह से कवर करेंगे वो हमने आज ही पहली दफ़ा करा है। तो वो इंशाल्लाह लोगों को पसंद भी आएगी और वो आसानी से इस रेसिपी को बना सकेंगे। मलका की जितनी बड़ी रेंज है ना बारबेक्यू की, उसको किसी भी रेसिपी के साथ बना सकते हैं। अच्छा, आज हम ये कबाब बनाने के लिए मलका का कौन सा रेसिपी पैक यूज़ करेंगे? इमरान, वैसे तो मलका जो बारबेक्यू की जितनी बड़ी रेंज है यहाँ पे, जैसे फर्स्ट करें कि अगर तंदूरी मसाला है या फिर शामी कबाब से भी कर सकते हैं, सीख कबाब है, टिक्का की बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, बॉक्सेस हैं, हम कर सकते हैं। लेकिन ये कि हम सीख कबाब के साथ करेंगे, लेकिन कोई भी बारबेक्यू वाली रेसिपी उठाएँ, डब्बा उठाएँ और आप बना सकते हैं उसके साथ। चलें, हम आप देखते हैं आप, लेकिन वो कोल के ऊपर सेके जाते हैं और एक कबाब होती है सर, घर में आप शामी कबाब बनाते हैं, वो फ्राई किए जाते हैं ऑयल के अंदर। तो फैसिलिटीज़ आपके पास मौजूद होती हैं। ओपन एयर जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास बहुत सारा कुकिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं इन हालात के बावजूद अच्छी कुकिंग करें और आप लोगों को तरीकाकार सिखा दें। हम ओपन एयर हैं, यहाँ पे चूल्हा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, हवा बहुत तेज़ होती है, फ्लैट उसका संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? तो आइए। थैंक यू मैम। अच्छा मैम, एक बात कहूँगी, इसमें इंक्लूड करूँगी कि अगर हम ये बात कर रहे हैं कि कुछ अलग है, तो ऐसा नहीं कि कुछ रॉकेट साइंस है इसमें या कुछ पता नहीं कोई हम आसमान से तोड़ के लाए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे आइडियाज़ होते हैं जो कि बहुत सारे लोगों के जहनों में नहीं आते हैं, नहीं पता चलते हैं, तो हम वो आइडियाज़ को डेवलप करने की और उनको तख्लीक करने की कोशिश करेंगे और साथ साथ ये कोशिश करेंगे कि मलका के जायके आप लोगों को पसंद आ जाएंगे। ठीक, सबसे मेन चीज़ है कि मलका के जायके आप लोगों तक पहुंचाने, ताकि आप भी अपने घर में मलका के मसालाजात लाएं और जो भी खाना तैयार करें वो मलका के मसालों में करें। आइए बढ़ते हैं काउंटर की दूसरी जानिब और शुरू करते हैं हम कबाब फ्राई मलका के मसालों से। और कबाब फ्राई के लिए चिकन ऑलरेडी हमारे पास मलका के ये ब्राउन ऑनियंस जो है सामने वाइटल के स्टॉल से परचेज कर सकते हैं। और क्या डाला है इसमें? जिंजर गार्लिक पेस्ट या सिर्फ जिंजर पेस्ट? जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है मलका का, और मलका का आपको पता है कि जिंजर पेस्ट अलग भी है, गार्लिक पेस्ट अलग भी है, पाउडर में भी है, लेकिन हमने यहाँ पे मलका की 3 प्रोडक्ट इस्तेमाल किए हैं, जैसे फ्राइड अनियन और जिंजर गार्लिक पेस्ट, और साथ में इस्तेमाल किया हमने सीख कबाब मसाला। अच्छा जी, अदरक लहसुन का पेस्ट है जो कि मलका मसाले का ही आता है, ये भी आप परचेज कर सकते हैं। और नहीं, साइड आ जाता हूँ। ठीक, अच्छा, चीज़ें एक बार फिर आपको रिवाइज करवा देते हैं कि सबसे पहले हमारे पास कीमा था। कितना था कीमा हमारे पास इमरान? आधा किलो कीमा था। अच्छा देखें, इस पे जो है ना ये 50 ग्राम का मसाला पैक है, 50 ग्राम का मसाला पैक है। इसके लिहाज से 1 किलो जो है वो कीमा चाहिए, दरकार है, चाहे वो मटन का है चाहे वो बकरे का होगा या मतलब जो भी लेंगे आप। हमने चिकन का यूज़ किया कि हमने ऐसे फौरन करनी है कुकिंग। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है कि अदरक लहसुन का पेस्ट है, सारे जो इंग्रेडिएंट्स है ना वो मेंशन है इसके ऊपर। सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो मेंशन है। सीख कबाब मसाले पे अगर बारबेक्यू का मलका का कोई भी पैकेट आप लेते हो उसमें मेंशन होते हैं बैक पे, सबको पता है। तो
आप उसमें से ये तमाम अज्जा ले सकते हैं, उन तमाम अज्जा के साथ इसको मैरिनेट कर सकते हैं। अगर कीमा फ्राई बनाना है, सॉरी कबाब फ्राई बनाना है, तो उस तरह से बिल्कुल मैरिनेट कर सकते हैं और मैरिनेट करने के बाद बना सकते हैं। और आपने भी सवाल किया कि कितनी कितनी चीज़ें, तो इसमें आधा किलो मैंने यूज़ किया है, तो इसी हवाले से जो 50 ग्राम का पैकेट है ना, उसको मैंने पूरा यूज़ नहीं किया है, आधा यूज़ किया है। और 2 टेबल स्पून कह सकते हैं, यानी कि 25 ग्राम, ठीक है। और उसके अलावा जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैंने थोड़ा ज़्यादा ले लिया है, 1 टेबल स्पून तकरीबन ले लिया है। 1 टेबल स्पून की एंटीबायोटिक होता है और जिंजर गार्लिक पेस्ट नुकसानदेह नहीं है, फ़ायदेमंद ही है। अच्छा, उसके अलावा हमने लिया है यहाँ पे फ्राइड अनियन, यानी कि मलका का फ्राइड अनियन है, जो कि है तकरीबन हमारे पास 2 टेबल स्पून, जो कि फ्राइड अनियन है, यानी कि पीस ब्राउन हुई हुई प्याज है। तो हमारी ज़िंदगी आसान हो गई है, ये चीज़ इसमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करने से हमारे लिए आसानी हो जाती है। ये हमारे पास है तकरीबन 2 टेबल स्पून। और दही हमारे पास है 100 ग्राम के, वैसे तो 1 पाव है, और आप थोड़ा कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा कर लेंगे तो अच्छा है, टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा, मसाला थोड़ा अच्छा बनेगा। तो 1 पाव के करीब हमारे आधा किलो में 1 पाव के करीब दही है। आप चाहें तो 100 ग्राम यानी कि आधा पाव भी ले सकते हैं ना, थोड़ा सा कम कर लें, आधा पाव ले लें, तो भी आपकी जो इंग्रेडिएंट है यानी कि जो बहुत बैलेंस में रहेगी। और उसके अलावा तो हमने इसमें कुछ भी अभी ऐड नहीं किया। और कुछ ऐड किया ना मैं, बस ये चीज़ें के साथ जो हमने मैरिनेट करना है और ऑयल में इसको डाल के कुक करना है, तो ये कबाब फ्राई बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। टैलेंटी खा रहा है बैठ के, इसके अंदर फ्लेवर है, इस वजह से खा रहा है वो, वरना उसको कुछ नहीं पता कि वो क्या चीज़ है, उसको सिर्फ जो टेस्ट फील हो रहा है, वो जो टेस्ट है वो मलका ने दिया है, तो वो हमने अगर यूज़ करना है उसके बाद रेसिपी को किसी तरह से भी खेलते हैं उसके साथ। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि टेस्ट आप चाहे टिकिया बना लें यही रहेगा, चाहे आप इसको ऐसे फ्राई कर लें, पूरा टेस्ट यही रहेगा। तो अब नाम, अगर आपको नाम से गर्ज है तो आपको इसी नाम की डिश खानी है, तो आप इसको ऐसे ही पकाएं जिस तरह शेप रख देते, यानी कि जो स्टिक्स होती है स्क्वायर, उसके साथ बनाते, और उसके बाद फिर हम इसको मतलब थोड़ा सा तवे में जिस तरह से हमेशा फ्राई करते रहे वो कर देते, या आउटडोर करना है बारबेक्यू वो कर। यकीनन मेरे आसान सवालों के जवाब बहुत ही आसानी से आप लोग दे देंगे, और उसके बाद आपको मौका मिलेगा कि आप आके शेफ मेहदी शेफ कबाब फ्राई रेसिपी। होनी चाहिए ना, तो मसाले जात आप डिसाइड करते हैं कि कौन से मसाले आएंगे। मसाला आपको समझ में आएगा तो मन का मसाले परचेज करेंगे। तो कौन देगा जवाब? बहुत आसान सवाल करूंगा मैं। आप अच्छा पहले इनसे पूछ लीजिए, आप आइए, करीब आइए, करीब आइए। काली मिर्च, जबरदस्त जी, तेज। वन मोर। सरसों का साग। अच्छा, साग कोई भी कह लें, सरसों का भी हो सकता है, बाथू का भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अच्छा, ये 6 सब्जियां हरी बताई हैं सब लोगों ने मिलकर, ठीक है। आपका क्या कमाल। चले आ जाए भारत, आ जाए। ऐसे बर्तन बताएं जो बावर्ची खाने में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। डोंगा बड़ा जरूर, डोंगा बोंगा। आप भी आए ना इधर इमरान, करीब का इलाका है डोंगा बोंगा। हमारे निजामी साहब क्या, ये तशरीफ लेकर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम जी। लाइट कम है, लेकिन ये मेरा गेटअप पता नहीं आपको नज़र आ रहा है, अंधेरे में नहीं आ रहा। तो बस आज अच्छा रहा, मज़ा आया माशाल्लाह। बातों में लगी थी, जाते साथ बिज़ी थी, तो मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं व्लॉग बनाती। और अभी मैं फ्री हो गई हूँ। आज मैंने कीमा फ्राई बनाया था, मज़े का बना बहुत ज़्यादा। और अभी मैं गाड़ी ढूंढ रही हूँ। गाड़ी खैर आज मुझे याद है कि मैंने तो खड़ी की थी, तो मिल जाएगी। दिमाग बहुत ज़्यादा जो है ना फ्रेश हो जाता है माशाल्लाह इधर आके, जबकि मैं काम के लिए आती हूँ, लेकिन काम में आप अगर अपनी पसंद ढूंढ लेते हैं तो वो वाकई ऐसी होती है और अल्लाह की नेमत भी होती है। सो बस अब मैं गाड़ी मिल गई, मैं जा रही हूँ। सो अपना ख्याल रखिएगा, मैं मिलती हूँ आपसे इंशाल्लाह।
है ब्लॉक था, तो आज एज़ यूजुअल मैं आई हूँ दूसरे रास्ते से और 8 बजे से आधा घंटा फिर लॉस्ट हुआ मेरा। और अब यहाँ से मैं टर्न करूँगी दोबारा। हाँ तो जी अब मैं जा रही हूँ घर और यहाँ पे मैं वीडियो को करूँगी एंड, ब्लॉग को एंड करूँगी। और हफ्सा को मैंने पिक किया है अम्मी क्या से, और फिर से मुझे यूज़ किया जा रहा है। बताओ मैं तुम्हें यूज़ किया लॉल बच्चे मौका मिल जाता है तो वीडियो मतलब किसी के कोई पकड़ लेता है बना लेते हैं। अपने पास स्टैंड वगैरह तो है नहीं अभी यहाँ पे गाड़ी के लिए। गाड़ी का जो स्टैंड था वो भी मैंने जो है वो घर के लिए यूज़ कर लिया। तो हफ्सा जब होती है या कुछ बच्चे होते हैं तो वो कहते हैं हमें आप इसलिए लेके आई थी कि आपको अपनी वीडियो बनानी थी, जबकि बच्चे जो है इतना सपोर्ट करते हैं माँ बाप को। ये बच्चे ऐसे होते हैं आजकल के। तो खैर ये बेचारे करते हैं सपोर्ट, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, बहुत करते हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और अब इतनी देर हो गई, ये रोड के जो सिस्टम है ना वो बस मुझे बहुत तकलीफ़ देता है, उसके अलावा मुझे और कोई चीज़ तकलीफ़ नहीं देती अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। यहाँ पे अभी जो है ना मुझे उधर से रॉन्ग लेकर यहाँ पे आना पड़ा है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पूरा ब्लॉक था और ये रबी अव्वल आ जाए, मुहर्रम आ जाए, कुछ भी ऐसे जो जलसे जुलूस जब चलते हैं ना तो फिर सब चीज़ के लिए मसले मसाइल होते हैं। तो अब यही इशू है कि अब यहाँ पे कोई रबी अव्वल जब तक है ये जो मतलब करेंगे वो लोग सुन्नी जितने भी सुन्नत वाले अहले सुन्नत होते हैं शायद वो लोग करते हैं, कौन करता है मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी करते हैं और वो जुलूस निकालेंगे तो उसकी वजह से सारी रोड ब्लॉक्स रहेंगे। और जो कल वाली जो कंडीशन थी वो इतनी ज़्यादा मुश्किल थी कि मैं बहुत ही मेंटली जो है वो स्ट्रेस में आ गई थी और बहुत मुश्किल से जो है वो चीज़ें सही हुई। और फिर मैं कैब गई माशाल्लाह, सारा कुछ मतलब वीडियोस वगैरह जो भी बहुत ही कम बना पाई, लेकिन काम वाम प्रॉपर हो गया, मतलब माइंड मेरा फ्रेश हो गया माशाल्लाह से। सो अब यहाँ पे मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ और ब्लॉग कर रही हूँ ख़त्म। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में रखिएगा और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं करें सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।